हेलो एवरीवन। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो दिल से दूसरों की मदद करते हैं, अपनी मेहनत की कमाई भी दूसरों को दे देते हैं, लेकिन जब अपना ही पैसा वापस लेने की बारी आती है तो उन्हें पैसा मांगने में भी झिझक महसूस होती है। वो चाहते तो हैं कि उनका पैसा इज्जत के साथ उन्हें वापस मिले, लेकिन साथ में ये भी उनको सोचना पड़ता है कि अगर मैंने पैसा मांगा और सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो इससे दोनों के रिश्ते में खटास आ सकती है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं अपनी टैरो कार्ड की स्प्रेड की ओर। यहाँ पर हमने 4 कार्ड का स्प्रेड लिया है और 4 कार्ड में देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड्स हमारे पास निकल कर आए हैं। राइट। तो चलिए फर्स्ट कार्ड की सिंबोलॉजी देख लेते हैं कि पर्सनैलिटी निकालते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं जो लोगों को पैसा देने में यकीन करते हैं या जो लोगों को बड़े आराम से मदद कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर एम्प्रेस कार्ड की बात की जाए तो आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जी यहाँ से आ रही है, जो कि ये कहता है कि दूसरों के लिए आप बहुत अच्छे हो, दूसरों को काफी सपोर्ट करते हो, काफी केयरिंग हो, फाइनेंशियली भी आप काफी समृद्ध दिखते हैं, फाइनेंशियली काफी स्टेबल हैं आप। और ये कार्ड की अगर मैं बात करूं तो आपसे लोग आकर बात इसलिए करते हैं क्योंकि आप बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव भी हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो। तो ये जो कार्ड बताता है कि कह रहा है कि आप नेचुरल गिवर हो, यानी कि दूसरों को आप प्रकृति रूप से आपका स्वभाव ऐसा है कि आप हर किसी की मदद करना भी पसंद करते हो। आपके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं आप वो भी शेयर करना पसंद करते हो। आप एडवाइस भी बहुत अच्छी देते हो। आपके पास पैसा, ज्वेलरी, जो भी चीजें हैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हो, ताकि आप बदले में उनसे कुछ नहीं चाहती है, क्योंकि आप बिजनेस माइंड नहीं है, मनी माइंडेड नहीं है। आप ये चाहते हैं जो चीज मेरे पास है अगर किसी को जरूरत है तो वो मुझसे ले जाए, और जब उसका काम हो जाए तो मेरा पैसा या मेरी रिसोर्सेज वापस कर दे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिखती है और ये इंसानियत के नाते आप ये सब करते हैं। राइट। अब देख लेते हैं सेकंड कार्ड क्या कहता है। हाँ जी, तो सेकंड कार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड कार्ड है हमारा द हैंग्ड मैन। ये एक ऐसी एनर्जी है जहां पर इंसान खुद को अटका हुआ, फंसा हुआ महसूस करता है। अब आप क्यों यहाँ पर, आपने तो लोगों की हेल्प कर दी, आप कैसे फंसे यहाँ पर? तो प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है कि आप वेटिंग स्टेट में चले जाती हो। आप सोचती हो पैसा आ जाएगा, आपको एक पॉजिटिव होप रहती है कि आपको लगता है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा सामने वाले का काम हो जाएगा तो मेरे रिसोर्सेज, मेरी मनी या जो भी उसने मेरा सामान यूज किया है, स्पेशली पैसा, मनी, वो मेरा रिटर्न कर देगा। ठीक है, देर ही सही लेकिन वो पैसा दे देगा। आप सोचते हो वो खुद समझ जाएगा, समय सही समय नहीं, अभी उसके पास पैसे नहीं होंगे, जब पैसे होंगे वो अपने आप दे देगा, तब तक मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है। और यही वो स्टेज है जहां पर आप अटक जाती हो। ठीक है। आप खुद को एडजस्ट करते करते आपका कहीं ना कहीं ये चीज मेंटल स्ट्रेस भी आपको देती है कि मैंने तो पैसे उसको दिए थे इंसानियत के नाते, लेकिन वो मेरे पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड कार्ड की ओर। और थर्ड कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। ये भी काफी इमोशनल कार्ड है और ये कहता है कि आप अपने पैसे इसलिए नहीं मांगते क्योंकि आपको लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए सामने वाले के साथ, सामने वाला कोई एक्सक्यूज ना दे दे आपके साथ, उसके रिलेशनशिप ना खराब हो जाए। ठीक है। आपकी टर्म एंड कंडीशन उसके साथ खराब ना हो जाए, या सामने वाला बुरा मान सकता है अगर मैं उससे पैसे मांगूंगा। ठीक है। तो आपको ये डर रहता है कि क्योंकि रिलेशन को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो रादर देन मनी। ठीक है। भले ही आप परेशान हैं लेकिन आप सोचते हो कि सामने वाला आपकी बात को मानेगा और वो आपको पैसे दे देगा, इसके लिए आपको कहने की ही जरूरत नहीं है। और होता ये है कि सामने वाले को पता है कि यू आर द सॉफ्ट पर्सन, आप काफी सॉफ्ट हैं, आपका स्वभाव काफी नर्म व्यक्तित्व के इंसान हैं, और आप पैसे मांग ही नहीं रहे, इसका मतलब आपको जरूरत ही नहीं है। और जब लोग आपके ऐसे इमोशंस को पहचान जाते हैं कि आप काफी सेंसिटिव पर्सन है, तो वो आपको बोदर भी नहीं करते हैं, आपको इग्नोर कर देते हैं कि अब आज पैसे दे देंगे, कल पैसे दे देंगे। आपको मैनिपुलेट करते हैं, डिप्लोमेटिक बिहेवियर भी अपना शो करते हैं, सब करेंगे आपके साथ, लेकिन आपको आपका पैसा वापस नहीं करते हैं। तो अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट कार्ड बताएगा कि हमें क्या करना है। तो हमारा नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। अ लॉजिकल पर्सन, अ प्रैक्टिकल पर्सन, एक ऐसा व्यक्तित्व जो भावनाओं से नहीं दिमाग से काम करता है। ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड का आना आना
हार्ड और हार्श लैंग्वेज नहीं रिप्रेजेंट करता। किंग ऑफ सॉर्ड का आना का मतलब होता है कि आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है। आपकी जो अप्रोच है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है, आपको स्ट्रिक्ट नहीं होना लेकिन क्लैरिटी मेंटेन करनी है। किंग ऑफ सॉर्ड कहता है कि पैसा मांगना गलत नहीं है और ना ही किसी के जज्बातों को हर्ट करना होता है। इसका मतलब होता है कि जब सही समय आ गया है तो आपने पैसे जिससे लिए थे हमसे, वो हमारे पैसे वैसे ही हैं, वापस कर दीजिए। राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने को भी कहता है। ये किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं कहता। डिले और लॉसेस हो गए हैं लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, उसको यहाँ पे रिकवरी के लिए कार्ड कहता है। इस कार्ड का लेसन सीधा सा सीधा ये बताता है कि आप सॉफ्ट हार्टेड हो लेकिन अपने वर्ड्स में क्लैरिटी रखो। जिस टाइम आप पैसे दे रही हो उस टाइम डेट एंड टाइम जरूर मेंशन करो और थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके ही इस अप्रोच के साथ चलिए आप। ठीक है, अगर आप इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आप यूनिवर्स को मैसेज दे रही हैं कि मैं क्लियर हूँ, मेरे पास क्लैरिटी है। तो यूनिवर्स भी आपके लिए आगे के रास्ते खोल देता है। आपको यहाँ सीखना होगा, दिल से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, इमोशन से पहले अपने लॉजिक्स को लेकर आना है और पैसे देने से पहले आपको लिखना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा किसको कब कहाँ दिया है। राइट। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको किंग ऑफ सॉर्ड बनना सीखना होगा, क्योंकि इसके लिए एक सिंपल सा रूल है। इमोशंस रखिए, काइंड रहिए, लेकिन मेंटल क्लैरिटी के साथ। अगर आपको मेंटल क्लैरिटी है तो आप हर चीज को प्रॉपर वे में मैनेज करके लिखेंगे और प्रॉपर तरीके से ही हर चीज को मैनेज करेंगे, जिससे लोग आपका कोई भी फायदा ना उठा सके। लोगों को आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सिर्फ आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड। राइट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी टच किया है और आपको लगता है कि ये पैटर्न कहीं ना कहीं आपसे मैच करता है और आपका नेचर कहीं ना कहीं एम्प्रेस की तरह है, या आप, जरूर नहीं है कि आप महिला हैं तभी आप एम्प्रेस की तरह हो सकते हैं, अगर आप पुरुष भी हैं और आप में फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा है, आप ज़्यादा भावुक हैं, तो उस केस में भी ये एनर्जी आपके साथ मैच करेगी। ठीक है। टैरो का काम फ्यूचर बताना नहीं होता, टैरो का काम है खुद को खुद से मिलवाना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पैसा ज़रूरत है। ठीक है, पैसा ज़रूरत है और आपके इमोशनल पैटर्न को भी ये चीज़ यहाँ पर दिखाता है। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपसे कहीं ना कहीं रिलेट करती है या इस तरह की वीडियो आप आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कौन सा कार्ड आपकी एनर्जी से रिलेट कर रहा है, क्या आपकी करंट सिचुएशन है जिसके साथ ये टैरो कार्ड रिलेट कर पा रहे हैं। और यहीं पर मैं वीडियो को बंद करना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच।